कहत कबीर, सुनो भई साधो, जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए। नाता तोड़े गुरु भजै, भक्त कहावै सोए। संत कबीर जी कहते हैं कि जाति पाति का भेदभाव ईश्वर के मार्ग में बाधा है। जब तक व्यक्ति जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव को त्याग नहीं देता, तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जब व्यक्ति जाति का भेदभाव त्याग देता है और ईश्वर की भक्ति अर्थात परम सत्य की भक्ति करता है, तो वह भक्त कहलाता है। कहने का भाव है कि हम सभी ईश्वर की ही संतान हैं। सभी का निर्माता वह एक परमात्मा ही है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति सच्चे मन से भक्ति करता है, वह अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है। जब व्यक्ति सांसारिकता से नाता तोड़कर परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करके भक्ति करता है, तो वह भक्त बन जाता है। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान। बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। इस दोहे में संत कबीर जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। बिना स्वार्थ के वे किसी का आदर सत्कार भी नहीं करते। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रेम और मेलजोल रखते हैं। ऐसे लोगों से कोई लाभ नहीं होता। कहने का भाव है कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों का आदर करता है, वही वास्तव में साधु है। वह दूसरों की भलाई के लिए काम करता है और अपने स्वार्थ से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को संत कबीर जी ने चतुर और सुजान कहा है। स्वार्थ के लिए तो सभी अपने बन जाते हैं। संपूर्ण जगत की यही दशा है। करनी बिन कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरै, सुनी सुनाई बात। संत कबीर जी कहते हैं कि लोग भक्ति नहीं करते, लेकिन उपदेश देते फिरते हैं कि यह कार्य ठीक है, वह कार्य खराब है। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। वे सुनी सुनाई बातों को कुत्तों की तरह भौंकते फिरते हैं। कहने का भाव है कि लोगों को किसी काम का अनुभव न होने पर भी उसके विषय में बातें बताते रहते हैं कि जैसे उनको इस विषय में कोई गहरा ज्ञान हो, कोई अनुभव हो। इन्हीं को संत कबीर जी कहते हैं कि वो बिना कुछ जाने समझे सुनी सुनाई बातों को कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं। अगर हमें किसी विषय में ज्ञान चाहिए, तो हमें वह ज्ञान वही मनुष्य दे सकता है जिसे उस विषय में अनुभव हो। हम जाने थे खाएंगे, बहुत जिमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ी ले गया काल। संत कबीर जी बताते हैं, आदमी सोचता है कि हमारे पास धन संपत्ति और सारे सुखों के साधन हैं, हम इसका पूरा आनंद लेंगे और मौज से रहेंगे। लेकिन उसका ये सोचना धरा का धरा ही रह गया। जब मौत उसे लेकर चली गई, उसका धन दौलत, जमीन, माल सब यही रह गया। कहने का भाव है ये सोचना व्यर्थ है कि मैं धन इकट्ठा कर लूंगा, संपत्ति बना लूंगा और फिर मैं इसका आनंद लूंगा, जिससे मुझे सुख मिलेगा। ये सोचना ही व्यर्थ है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, तो उसे जीवन जीने में ही आनंद आता है। उन्हें समझ आ चुका होता है कि जीवन में सुख आनंद के लिए धन संपत्ति का होना, दौलत शोहरत का होना जरूरी नहीं है। बड़ी विपत्ति बड़ाई है, नन्हा करम से दूर, तारे सब न्यारे रहे, गह चांद रूसूर। संत कबीर जी कहते हैं कि बड़ाई यानी प्रशंसा में बहुत विपत्ति है और प्रशंसा के मोह से दूर लघुता में खुशियां ही खुशियां हैं। तारों पर कोई मुसीबत नहीं आती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण की पीड़ा झेलनी पड़ती है। कहने का भाव है कि अपनी प्रशंसा खुद न करो, और अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो तो खुश होकर अहंकार भाव में नहीं आना है। जिसकी जितनी ज्यादा प्रशंसा होती है, उसको अपनी आलोचना का डर भी उतना ज्यादा होता है। इसी को इस दोहे में विपत्ति बताया गया है। ये विपत्ति प्रशंसा के साथ आती है। इसलिए कर्म छोटा ही क्यों न हो, सच्चे मन से करो। उसमें कोई प्रशंसा न करे तो भी अच्छा है, क्योंकि इससे आपका अभिमान नहीं बढ़ेगा और ऐसे में आप इस सांसारिक बंधन से दूर होकर आत्मज्ञान पर ध्यान दे सकेंगे।